निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी टीम फाइनल कर ली। साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस वकार मसूद को वजारत खजाना दिए जाने का इम्कान। सरफराज भुगटी को वजारत दाखिला, डॉक्टर गौहर एजाज को निगरान वज़ीर तिजारत और सनत और सैयद मोहम्मद अली को वजारत इत्तलात दिए जाने का इम्कान। वजारत इत्तलात के लिए साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह के नाम पर भी गौर। ताबिश गौहर को तवानाई और अनीक अहमद को मजहबी अमूर का कलमदान मिलेगा। अनमास हैदर उमर सैफ निगरान काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। साबिक चेयरमैन SECP मोहम्मद अली घुम्मन और डॉक्टर अमजद साकिब को भी निगरान काबीना में अहम कलमदान दिए जाने का इम्कान। शमशाद अख्तर और मुजफ्फर रांझा के नाम भी ज़ेर गौर। निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी रखे। अमरीका मुआशी खुशहाली के लिए अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार और इज्तिमा का हक देता है। निगरान वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने खादिम हरमैन शरीफैन सऊदी वली अहद और सऊदी आवाम की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज अपनी जिम्मेदारियों का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध निगरान वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 6 बजे होगी। साइरस सज्जाद काजी नए सेक्रेटरी खारजा तैनात। साइरस सज्जाद काजी मौजूदा सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद खान के रिटायर होने पर उनकी जगह लेंगे। साइरस सज्जाद पाकिस्तान के 32वें सेक्रेटरी खारजा होंगे। मुलाजमत पूरी करने वाले असद मजीद खान की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से अलविदाई मुलाकात। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ अहले इलाका मुश्तइल। 4 गिरजा घरों, कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिला भर में दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की फौरी आला सतह के इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान ने कहा सोची समझी साजिश के तहत अमन को खराब करने की कोशिश की गई। तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश जारी है। हालात काबू में हैं। तमाम इदारे मुतहरिक हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। कहा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का वाक़े पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पीरों की हवेली में 10 साल की बच्ची मुबैना कत्ल। सिंध की शेरानीपुरी में असद शाह की हवेली में घरेलू मुलाजमा की मौत वाक़ हो गई। बच्ची के तशद्दुद जिस्म की वीडियो भी सामने आ गई। बच्ची को फर्श पर तड़पते देखा जा सकता है। बच्ची की तलाश को बगैर पोस्टमार्टम दफना दिया गया। वालिदा ने पहले बच्ची की मौत को तिब्बी करार दे दिया, फिर मीडिया को बताया कि मेरी और 3 बच्चियां पीरों के पास थीं, इसलिए सच छुपाना बताया कि बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। सही सलामत बच्ची उनके हवाले की थी, कभी उसे सुई तक नहीं चुभुई। हवेली के मालिक फातिमा की लाश नहीं दे रहे थे। बच्चों ने शोर मचाया तो लाश दी। मामला दबाने के लिए 50,000 रुपए भी दिए जो नहीं लिए। हवेली में कैमरे भी हैं। 10 महीने की रिकॉर्डिंग निकाल लें, मुझे जुल्म का हिसाब चाहिए। कानून खां स्टेट खां बालातर कोई कोन्हे। FIR जे लाइ आमादगी ज़ाहिर कंदी त असां उनजी बाज़ाब्ता गिरफ़्तारी कंदासीं। निजी बि इंक्वायरी कई वेंदी। अगरि इन में छो जो बि कोई रोल हूंदो त उहो ज़रूरु तव्हांजे साम्हूं आंदो वेंदो। घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में पुलिस ने मरकजी मुलजिम असद शाह को हिरासत में लेकर लॉकअप कर दिया।
मुलजिम के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। AY न्यूज की खबर पर DIG सखर जावेद जिस्कानी का नोटिस, तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। मामले पर DIG सखर और SSP खैरपुर आमने सामने। DIG जावेद जिस्कानी ने गफलत बरतने पर SHO अमीर अली चंग को मुअत्तल कर दिया। SSP खैरपुर मीरो रोहेल खुसो ने मुअत्तल SHO अमीर चंग को शाबाशी दी और इनाम से नवाजा। DIG ने SHO को काम से रोका। SSP का काम जारी रखने का हुक्म। DIG सखर का दोबारा एक्शन, लापरवाही पर SHO और तमाम एहलकार लॉकअप, गलत बयानी पर डॉक्टर्स भी गिरफ्तार, तफ्तीश की जाएगी। रिजवाना केस के मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया। 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में 4 संभालने की हिदायत। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, डॉलर बेकाबू, पाकिस्तान में हर चीज तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। पेट्रोल डलवाएं या रोटी खाएं, अब तो जीना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपए का बड़ा इजाफा, अवाम फट पड़े। कहा गाड़ियों के साथ घर चलाना मुश्किल भी हो गया। निगरान हुकूमत निगरानी के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने भी घंटी बजा दी। एक शहरी ने कहा 50,000 कमाता हूं, शहबाज शरीफ या कोई भी मुझे इतने में घर चला कर दिखा दे, घर के 26 वोट उन्हें दे दूंगा। पेट्रोल महंगा होने से गरीब मरेगा, हुक्मरानों की अयाशी वैसे ही रहेगी। रूस के तेल का झांसा देकर आवाम का जूस निकाल दिया। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का तूफान आ गया। ट्रांसपोर्टर ने इंटरसिटी किरायों में 100 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे का भी ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। कराची में शुगर माफिया ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। होलसेल मार्केट में चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मार्च से अब तक चीनी की कीमत 51 रुपए बढ़ चुकी। कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप और कराची ताजिर एसोसिएशन ने बिजली के बिल ना देने का ऐलान कर दिया। जुमे को ताजिर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस जाएंगे कि इलेक्ट्रिक अफसरान को कह दिया है वो टिम्बर मार्केट ना आए। अगर अमला यहां आया तो अमनो अमान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम लोग तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैलेट पे भी रहेगी। हम लोग कानूनी जंग कर रहे हैं, करते जाएंगे। और दूसरी बात है, वोट इमरान खान साहब का है। बैलेट पर बल्ले का निशान जरूर होगा। कानूनी जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन PTI जेल में भी हुए, फिर भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले चेयरमैन PTI को वुकला तक रसाई नहीं दी जा रही, डॉक्टर को मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन PTI ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो इतनी सख्तियां की जा रही हैं। जो गड्ढे आज खोदे जा रहे हैं कालेस में ये खुद गिरेंगे। PTI ने 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात के लिए निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया। शाहमूद कुरैशी ने लिखा आप इंतखाबात के बरवक्त इनकाद को यकीनी बनाएं। फरीकैन को इंतखाबी मुकाबले के लिए मसावी मैदान फराहम किया जाए। आम इंतखाबात आइन के तहत 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मौकिफ अपनाया। हल्का बंदियों और दीगर इस बात से इलेक्शन ताखीर का शिकार न होने की हिदायत की जाए। 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से किए गए फैसले कालअदम करार दिए जाएं। 90 दिनों में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से मुतालिक इजलास, हल्का बंदियों पर जल्द फैसला करने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करने की तजवीज की। हल्का बंदियों का अमल शुरू हो गया तो इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन के बाद सबको एक होकर मुल्क के मसाइल का हल तलाश करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का AY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा खींचा तानी से नुकसान का अंदेशा है। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर और इख्तियारात को कम नहीं किया गया था। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का इलेक्शन शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा हल्का बंदियों का फैसला अभी हुआ नहीं, पहले से इलेक्शन कमीशन अहकाम दे रहा है।
शेड्यूल से पहले अफसरान के तबादले समझ से बालातर हैं। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा गुज़श्ता रोज इंसदादी दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश पहले से कायम जीआईटी ही करेगी। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साइफर की तहकीकात करने वाली जीआईटी में पेश बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहरियार अफरीदी को 85 रोज बाद रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोक दिया। एमपीओ ऑर्डर 28 अगस्त तक मुअत्तल करके रिहाई का हुक्म दिया। अदालत ने दोनों को आइंदा समाअत तक इस्लामाबाद से बाहर जाने और मीडिया पर किसी किस्म का बयान देने से रोक दिया। आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शहरियार अफरीदी और शंदाना की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, आईजी इस्लामाबाद 85 दिन से कैद शहरियार अफरीदी की दोबारा गिरफ्तारी पर रिपोर्ट दें। बादियों नजर में शहरियार की गिरफ्तारी के अहकाम की कानूनी बुनियाद नहीं। गिरफ्तारी के एक के बाद एक ऑर्डर्स का मकसद कैद में रखना था। तोशाखाना की घड़ी के जाली रसीदें बनाने का मामला अदालती अहकाम के बाद बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। पुलिस का बुशरा बीबी की ऑडियोज का फोरेंसिक कराने का फैसला फोरेंसिक रिपोर्ट केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएगी। बुशरा बीबी ने ऑडियोज को फेक करार दे दिया। जाली रसीदें बनाने के इल्जाम को रद्द कर दिया। कराची में दूध की किल्लत का खदशा। दूध फरोशों ने डेयरी फार्म मालिकान के निर्ख मुस्तरद कर दिए। दूध की कीमतों से मुतालिक इजलास में दूध फरोशों का डेयरी फार्मर्स को 210 रुपए फी लीटर अदायगी का फैसला। सदर दूध रिटेलर्स एसोसिएशन अब्दुल वहीद ने कहा, रिटेल की सतह पर दूध 220 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। शहर में दूध की किल्लत पैदा हुई तो जिम्मेदार डेयरी फार्मर्स होंगे। कराची की इंतजामिया मसला हल करने में कई माह से नाकाम। कराची में थाना सचल की हुदूद में गश्त पर मामूल पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 अहलकार जख्मी। एसएसपी के मुताबिक मोबाइल पर हैंड ग्रेनेड क्रैकर फेंका गया। मास्क पहने हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे। बंदा जख्मी पड़ा हुआ है, इसको गोली लगी है, ठीक है। जब उसकी सांसें थी तो मैं यहाँ से उसको मूव करवाया जिना के लिए, ठीक है। जब जिना में रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। कराची में डाकुओं ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। शारे फैसल पर 4 डाकुओं ने 27 साल के फहद को लूटने की कोशिश की। मज़ाहिमत पर सीने में गोली मार दी। मकतूल नौजवान अजीजाबाद के रिहायशी और डिलीवरी राइडर था। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नन्ना नुमान गटर में गिर कर जाम भाग हो गया। पर्चा किसके खिलाफ कटवाएं, सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। सारे महकमे उसी के पास हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इन जालिमों की नाअहली और करप्शन की वजह से क्या इस तरह हम अपने बच्चे डुबोते रहेंगे। मौका है आम इंतखाबात में इस माफिया से जान छुड़ाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मेयर कराची मुर्तजा वहाब को टेलीफोन। कराची में खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत। कहा, बच्चे की मौत का वाकया अफसोसनाक है। डिप्टी मेयर के हल्के में ऐसा वाकया सवालिया निशान है। कराची में पीडी के इलाके में कुछ दिन पहले 2.5 करोड़ रुपए ताजिर से लूट लिए गए थे। बहुत बड़ा मुनज़्ज़िम गैंग है। औरंगी टाउन, सदर टाउन, दियारी टाउन से डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस बैन सूबाई गिरोह के 4 मुलज़्ज़मान गिरफ्तार किया गया है। कराची से बैनुल सूबाई डकैत गिरोह के इंतहाई मतलूब 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 92 लाख रुपए से जायद रकम बरामद। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिमान गश्त, औरंगी सदर और लियारी में मुतादिद वारदातें कर चुके हैं। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वाइट कॉलर मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए एफआईयू मुतहरिक विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 बड़े स्कैंडल्स की तहकीकात का आगाज कर दिया।
डॉलर की इंटरबैंक रेट से जायद पर एलसीज खोलने पर मुख्तलिफ बैंक्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। FIA के मुताबिक 8 बैंकों ने 65 अरब रुपए से जायद सिर्फ डॉलर रेट में कमाए। सैलाब मुतासिरीन को दी गई इमदाद और मुफ्त आटा तकसीम में करप्शन इल्जामात पर भी इंक्वायरी शुरू। SECP का गैर कानूनी कर्जा देने वाली ऐप्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। गूगल और PTA के ताउन से प्ले स्टोर पर 120 ऐप्स को बंद कराया गया। सार्फिन को गुमराहकुन मालूमात फराहम करने पर कार्रवाई की गई। गैर मिजाज और गैर कानूनी कर्जों की ऐप को बंद करने के लिए इकदाम भी किए। गूगल सिर्फ SECP से मंजूर ऐप्स को प्ले स्टोर पर जगह देगा। कोरोना फिर सर उठाने लगा। कोविड की नई किस्म एरिस अमेरिका समेत 25 ममालिक में फैल गई। सऊदी वजारत हज और उमरा ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में मास्क पहनने की हिदायत कर दी। अमरीकी तिब्बी माहिरीन का कहना है एरिस से मुतासरा अफराद में छींक, नज़ला, जुकाम, खांसी, थकावट, जिस्म में दर्द और गले में सोजिश जैसी अलामात रिपोर्ट हो रही हैं। भारत में मुसलमान नौजवान का हिंदू लड़के से बात करना जुर्म बन गया। मुंबई की बांद्रा रेलवे स्टेशन पर इंतहा पसंदों का मुसलमान नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। हिंदवत्वा के पैरोकार जय श्री राम के नारे लगाते नौजवान को बालों से पकड़कर बेदर्दी से थप्पड़ बरसाते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। और अरे देखो वो वापस आ गया। बेन स्टोक्स की वापसी पर ICC की दिलचस्प वीडियो। स्टोक्स की हीरोइन एंट्री दिखाई गई। शायकीन को खुशी में झूमते और मुखालिफ खिलाड़ियों को खौफजदा दिखाया गया। वर्ल्ड कप 2019 के हीरोइन स्टोक्स ने गुज़श्ता रोज वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। एक और सुपरस्टार फुटबॉलर ने सऊदी क्लब ज्वाइन कर लिया। नियामर जूनियर 2 साल के लिए अल हिलाल क्लब का हिस्सा बन गया। अल हिलाल ने पेरिस सेंट जर्मन से नियामर को 6 गुना ज्यादा रकम देकर खरीदा। दोनों क्लब के दरमियान $98.6 मिलियन की डील हुई थी।